Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगले दिन वो आया। वक्त करीब 11:15 का रहा होगा और मैं इंतज़ार ही कर रहा था। मैंने देखा तो एकदम मेरे सामने खड़ा था। मेरा भाई मुझे बोला, क्या बात, चौंक गए? मैंने कहा, नहीं भाई, मैं नहीं चौंका। अच्छा, बात शुरू करो जो आप कल कह के गए थे। वो मुझसे बोला, सबसे पहले मैं तुम्हें एक होने वाली घटना बताने जा रहा हूँ। मैं मौन रहा। वो बोला, कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी का निधन हो जाएगा। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ उसकी तरफ देखता रहा। मैंने कहा, भाई, वो तो बहुत छोटी उम्र का है और सारे हिंदुस्तान की कमान उसके हाथ में। उसकी मृत्यु कैसे होगी? कहता, वो विमान दुर्घटना में मारा जाएगा। मैंने कहा, क्या रुक सकती है ये घटना? कहता, नहीं, ये होनी में लिखी है और किसी तरह से रुक नहीं सकते। मैंने कहा, इंदिरा के पास तो बहुत बड़े बड़े तांत्रिक ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और चंद्रा स्वामी जैसे लोग मौजूद हैं। वो क्या इस घटना को टाल नहीं सकते? कहते, नहीं, ये कतई नहीं टलेगी, ये होके रहेगी। मैं चंभित हो गया। पता तो था मुझे, क्योंकि जीवित अवस्था में मैं अक्सर उससे होने वाली घटनाओं का पूछता ही रहता था और वो मुझे सटीक उत्तर दिया करता था। लेकिन अब क्योंकि वो देह छोड़ चुका था तो मैं कुछ थोड़ा सा भ्रम में था कि अभी देह ना रहने पर भी क्या इसकी वो शक्तियां काम करती हैं जिसके द्वारा ये देख पा रहा था। मैं मौन हो गया और उसने
अपनी बात शुरू की। मुझे बोला, भाई इस संसार में बहुत सी ऐसी विचित्र धारणाएं हैं जो गलत हैं, जो गलत मंतव्य रखने वाले व्यक्तियों ने अपने लोभ के वश फैला रखी हैं और पुष्ट दर पुष्ट लोगों को गुमराह करके वो पथ भ्रष्ट किए जा रहे हैं, जबकि उन धारणाओं में तनक भी सच्चाई नहीं है। मैंने कहा, जैसे मसलन, कहता जैसे ये भ्रांति कि नरक स्वर्ग सचखंड, मैंने कहा सचखंड? कहता हाँ, सचखंड। बड़ा हैरान हुआ। सचखंड का इतने बड़े महान पुरुषों ने विवरण किया है, वो गलत कैसे हो सकते हैं? और नरक और स्वर्ग, वेद व्यास जी ने जो पुराण लिखे हैं, वो वेद व्यास जी इतने महान सिद्ध पुरुष हैं, क्या वो गलत लिखे हैं? कहते नहीं, ये वेद व्यास ने लिखे ही नहीं, ये सब लोभी पुरुषों ने लिखे हैं और इसके ऊपर नाम वेद व्यास का लिख दिया है। वेद व्यास ने जो कुछ लिखा है वो भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो कि बिल्कुल गलत हैं, जो धारणाएं गलत हैं। मैंने कहा, तुमने ठीक से देख लिया? कहता हाँ, देख कर ही तो बोल रहा हूँ। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे गलत थोड़े कहूँगा। और मैं तुम्हें एक विधि बताऊंगा, जिस विधि से तुम अपना शरीर छोड़ सकोगे और फिर तुम्हारे साथ जाके मैं सारे ब्रह्मांड में तुम्हें दिखा के लेके आऊँगा कि ढूंढो कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग। मैं इन प्राण पंथियों से बहुत प्रभावित था। मैं अक्सर मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दरबार में घंटों तपस्या किया करता था और शिव पुराण और अन्य पुराण उनका पाठ भी किया करता था। दूसरे शब्दों में मैं प्राण पंथियों की पूरी ग्रिप के अंदर था। पुराणों के ऊपर कोई व्यंग करे या कटाक्ष करे, मुझे कतई मंजूर नहीं था। लेकिन यहाँ तो मेरा खुद का भाई था
और करुणावश मुझे बताने आया था, और बताने ही नहीं आया था वरन ये भी बताने आया था कि मैं तुम्हें दिखलाऊंगा, साथ ले जाके पहले तुम्हें विधि बताऊंगा शरीर से बाहर होने की, फिर तुम्हें सारा ब्रह्मांड घुमाऊंगा, जहाँ तक भी हम जा सकते होंगे वहाँ देखना कि कोई नर्क स्वर्ग तुम्हें दिखता है। मैंने कहा भाई चलो, तुम्हारी आज मैं सभी बातें अंतर मन से स्वीकार कर लेता हूँ, करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में एक विशेष श्रद्धा का स्थान है। मैं तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं ले सकता, नेगलेक्ट नहीं कर सकता। और मैं चुप हो गया। वो आगे बोले, तुम सचखंड की बात पे हैरान हुए थे ना, लेकिन मैं उस सचखंड की बात नहीं करता जिस सचखंड की बात सिद्ध और संत पुरुष करते हैं। मैं उस सचखंड की बात करता हूँ जो पुराण पंथी जिसका विवरण करते हैं, जो नकली गुरु जिसका गायन करते हैं। उस सचखंड की बात मैं नहीं करता जो सत्य में है, लेकिन क्योंकि पुराण पंथी उस सचखंड की तो बात ही नहीं करते, इसीलिए मैंने सचखंड शब्द का इस्तेमाल किया। मैं नकली सचखंड की बात करता हूँ, जिसके लिए गुरुजन कहते हैं कि हम तुम्हें आपके मरने के बाद सचखंड तक साथ लेके जाएंगे और तुम्हें सचखंड में प्रवेश करवाएंगे। ये उनका वायदा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि सचखंड में जाने के लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है। कैसे वो पापियों को उन मापदंडों पे खरा ना उतरने वालों को सिर्फ उनके शिष्य ही बनने को एकमात्र मापदंड गिना जाएगा और उनको वो सचखंड में पहुंचा देंगे। इस कपोल कल्पना वाले सचखंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो नकली गुरु कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मात्र शिष्य बनने से तुम सचखंड के अधिकारी हो जाओगे। मैं उसकी प्रत्येक बात से मेरे भीतर तूफान उठा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो मेरी सारी धारणाओं को तोड़े जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सही है, लेकिन आज तो मैंने उसकी बात को स्वीकार करना ही था, क्योंकि एक प्रामाणिक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था, जिसमें मैं अपने जीवन काल में पूर्ण सत्य का अनुभव किया था। इसीलिए मैं उसके ऊपर अविश्वास कतई नहीं कर सकता था। मैंने कहा,
भाई बैठ जाओ, थक जाओगे खड़े खड़े। वो हंसा, कहता मैं कभी नहीं थकता, क्योंकि मेरे स्थूल शरीर नहीं है, थकता है हमेशा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं थकता। और न मुझे चलना पड़ता है, न मुझे बैठना पड़ता है, न मुझे घूमना पड़ता है। मैंने कहा फिर तुम चलकर यहाँ नहीं आए? कहता नहीं। तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? तो उसने समझाया कि सूक्ष्म शरीर में जैसे ही तुम कहीं जाने की कामना मात्र करोगे, अगले ही क्षण तुम उस स्थान पे पहुंच जाओगे। हैरान कर देने वाली बात थी मेरे लिए। मेरा रोआ रोआ बह रहा था एक श्रद्धा की तरंग में। एक झंझनाहट मेरे शरीर में फैल रही थी, जो मेरे सिर से पांव तक आ जा रही थी और मैं कंपायमान हो रहा था। ऊपर से ये बातें बिल्कुल नई बातें। मैंने कहा भाई, तुमने आज ये जो बातें बताई, ये तो बहुत क्रांतिकारी बातें हैं, और सच पूछो तो ये विद्रोही बातें हैं। वो कहता हाँ, विद्रोही उन लोगों को लगेंगी जो झूठे होंगे, जो सच्चे होंगे उन्हें ये बातें विद्रोही नहीं लगेंगी। वो इन बातों के स्वर में स्वर मिलाएंगे। ये गलत धारणाएं हैं जो इन लोगों ने आपके अचेतन में हजारों हजारों सालों से बैठा रखी। मैंने कहा फिर, और मैं चुप हो गया। वो आगे बोले, कहता तुम्हें नहीं पता, मैंने बहुत से मंदिर के पुजारी मंदिरों की गोलकों में से धन चुराते देखे। मैंने कहा भाई, धन कैसे चुरा लेते हैं ये लोग, जबकि वहां ताले लगे होते हैं? कहता या तो इनके पास डुप्लीकेट चाबी होती है, या ये उस गोलक को उल्टा देते हैं और उसमें से पैसे चुरा लेते हैं। और अक्सर जो मंदिरों में, जैसे दुर्गा मंदिर हैं या कोई देवियों के मंदिर हैं, उनमें से कीमती छत्र को चुरा लेते हैं। मैं इसकी बात को मान न सका, लेकिन आज तो उसकी सभी बातें अमृत थीं और मेरे गले से नीचे खुद ब खुद उतर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं क्रांतिकारी बन जाऊंगा, जैसे मैं खुद विद्रोही बन जाऊंगा। मुझे इतना दुख हो रहा था इन बातों पर कि हम इन्हें कितना सम्मान देते हैं, हम इनके पाँव के हाथ लगाते हैं और ये ऐसी नीच हरकतें करते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा चलो
फिर मुझे इस बात का जवाब दो कि ये आदमी से तो छुपा गए, तो क्या इन देवताओं में कोई शक्ति नहीं होती कि ये उनको कोई दंड दे दें? ये तो भले चिंगे फिर रहे हैं सभी। कहता भाई, तुमने इनके भीतर झांक के देखा? मैंने कहा भीतर कौन झांक सकता है, मैं कोई सिद्ध पुरुष थोड़े हूं, मैं तो आम भक्ति करने वाला मुमुक्षु हूं, मेरी तो खुद की कामना। जैसे ये कहते हैं कि संसार से मुक्त हुआ जा सकता है, तो ऐसे ही मेरी कामना है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, लेकिन उसके भीतर मेरा अपना स्वार्थ है, क्योंकि इन्होंने बड़े लोभ दे रखे हैं कि मुक्ति में बहुत आनंद आएगा, चरम आनंद आएगा, जो तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ में नहीं प्राप्त होगा। यहाँ बड़े से बड़ा आनंद तुम अगर किसी चीज़ में पा सकते हो तो उससे करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा आपको परमात्मा की प्राप्ति से आनंद मिलेगा। तो मैं इनकी इन बातों से प्रभावित हो गया और मैं प्रभु की आराधना करने लग गया। उसने कहा देखो बात ही कि इस बात के लिए तो मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि झूठ मैं नहीं बोल सकता, इस सत्य का अनुभव मुझे नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ आज वो ही बात करूँगा जिसके बारे में मैं 100% जानता हूँ। मैं आज ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं करूँगा, और आज ही नहीं कभी भी आपके सामने ऐसी बात नहीं करूँगा जिसके बारे में मैं कभी जानता नहीं हूँ। तो वो आगे बोले कि देवता लोग इन्हें दंडित करते हैं, आपको कोई व्यक्ति जो ऐसे काम करता है वो भीतर से सुखी मिला है? मैंने कहा मुझे क्या पता उस बात का, मैं अंत उसको देख थोड़ी सकता हूँ। कहता नहीं, मैं देख सकता हूँ, और ये सभी व्यक्ति यहीं अपना नरक बनाए बैठे हैं, ये जल रहे हैं बुरी तरह, इनको शांति नहीं है कहीं। मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई, मुझे ऐसा बताओ, ये मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। कहता बताओ। मैंने कहा ये जो तुम आने वाली घटनाओं को मुझे सटीक बता देते हो, इसका कोई फार्मूला है? इसमें कोई साधना करनी पड़ती है, या इसमें कुछ और प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? कहता हाँ। तो मैंने कहा क्या मैं सीख सकता हूँ? कहता बिल्कुल सीख सकते हो। मैंने कहा क्या आप मुझे सिखाएंगे? कहता बिल्कुल सिखाऊंगा। मैंने कहा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहता आपको मेरे साथ शमशान में जाना पड़ेगा। मैं आगे कोई प्रश्न न कर सका। मैंने कहा ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन मैं इस विद्वत्ता को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। ये तो बड़ा मज़ेदार
अनुभव है। किसी बात का पहले ही से पता चल जाना एक अजूबा है और विस्मयकारी भी। और ये मेरे सारे शरीर में अभी तो मुझे मिली भी नहीं, अभी से झरनाहट पैदा कर रहा है कि क्या मुझे पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। कहता बिल्कुल पता चल जाएगा। आपने मुझसे पूछा नहीं? मैंने कहा पूछा, कभी गलत निकला? मैंने कहा नहीं निकला। कहता अभी आप देख लो, कल सुबह जब तुम उठोगे पहली खबर ये आप सुनोगे कि संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारा गया। मैंने कहा देखो, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी क्या है, रात ही तो बाकी है, सुबह पता चल जाएगा। लेकिन भैया मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बात सत्य होकर ही रहेगी, अन्यथा तुम मुझे बतलाते ही क्यों? और इतने नज़दीक की भविष्यवाणी जो अभी कुछ घंटों बाद ही बीतने वाली है। कहता उसके बाद भक्तजनों मुझे क्षमा करना, वो मेरे पास 2 घंटे और बैठा रहा, लेकिन उन 2 घंटों में हमारी रहस्यात्मक चर्चाओं में ही वक्त बीतता गया। उसने मुझे ऐसा कुछ बताया कि जिससे मेरे होश काफूर हो गए। मैं हिल रहा था सूखे पत्ते की तरह। उसने मुझे जो कुछ बताया उससे मैं अचंभित तो था ही, परेशान भी था। उसने मुझे ऐसे ऐसे तथ्य बताए जो मैं स्वप्न में सोच भी न सकता था, लेकिन अभी मुझे उसका कोई ज्ञान न था। अभी मैं उसको अपने सत्य की कसौटी पर खरा उतारना था और फिर उसे मेरी प्रज्ञा का अभिन्न अंग बनाना था, क्योंकि इतनी गहरी और इतनी उलझनदार बातें उसने मुझे बताई कि मैं अभी क्षमा करना, अभी आपसे साझी न कर सकूंगा। जो बातें मैं आपसे साझी कर सका वो मैंने आपसे साझी कर दी। और उसने मुझे कहा कि मैं कल से आपके पास फिर आऊँगा और आपको कल फिर मैं इतना ही वक्त दूंगा। उसके बाद उसने मेरे पास लगातार आना शुरू कर दिया और फिर हमने शमशान में जाने का कार्यक्रम बनाया। लेकिन एक बड़ी अड़चन आई कि मैं घर पे सो रहा था और अगर मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे उठ के जाता तो घर वाले पूछते कि तुम क्यों चले हो, कहाँ चले हो, इस वक्त कहाँ चले हो। तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मेरे माता पिता पहले ही इस दुखद घटना से बहुत दुखित थे। ऊपर से मेरा ऐसे रात्रि को घर से गायब हो जाना उनको ज़्यादा चिंता में डाल देता। उनकी रातों की नींदें हराम होती। तो आखिर में मैंने भाई से ही पूछा कि भाई तुम ही इसका समाधान मुझे बताओ, मैं कैसे करूं कि रात्रि को उठ के शमशान में तुम्हारे साथ जा सकूं। कहता आप ऐसे करो, आप फिर से दुकान के ऊपर सोना शुरू हो जाओ, वहाँ से हम इकट्ठे चला करेंगे और हमें करीब 100 दिन के लिए जाना होगा
और 100 दिन में मैं आपको वो सारी बातें समझा दूंगा जो कि मैं जानता हूँ। और मुझे इतनी बात कहकर वो कल आऊंगा ये बोलकर वहां से चला गया। और जब वो गया तो करीब 4 बज चुके थे। नींद का कोई नामो निशान मेरे शरीर पर न था। हालांकि मेरा शरीर ऐसा हो गया था जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो, परंतु मुझे नींद आ नहीं रही थी। मैं थका मांदा जैसे किसी ने मेरे शरीर का सारा खून ही निकाल लिया। मैं अर्धचेतन अवस्था में बैठा न जाने कब तक सोचता रहा और न जाने मैं कब सो गया। और जब मैं उठा तो मेरी माता मुझे जगा रही थी कि बेटा 11 बज गए, उठ जाओ, आज तुम्हें क्या हो गया। मैं उठा, उठ के मैंने चाय पी। मेरी आदत थी कि मैं पूरी आधा किलो की गड़वी चाय के भर के पिया करता था। तेज पत्ती, तेज मीठा। तो हमारी भाभी चाय बना के लिए 4 पीस ले आई जो मेरा रोजमर्रा का खइया था। मैंने वो खा लिए और उसके फौरन बाद मेरा उससे बड़ा भाई मेरे पास आया। मुझे कहता, विजय, इंदिरा गांधी का बेटा विमान दुर्घटना में मारा गया। मैं थर्रा गया और मुझे फिर से सुरेश की बहुत याद आई और मैं फिर से रात का इंतजार करने लगा। अब मुझे इजाजत दो, बाकी अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.